तमाम पाकिस्तानियों को बी द लाइट इंटरनेशनल टेलीविज़न की तरफ से सलाम पहुँचे। जैसा कि आप जानते हैं कि मुल्क पाकिस्तान में एक वाक़या रूनूम हुआ सानिया 9 मई, और इस वाक़े की मसीही कौम मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा तादाद में मसीही कौम आज मौजूद है, कसीर तादाद में हमारे मुस्लिम भाई भी मौजूद हैं, और तमाम लोग जो मुल्क पाकिस्तान से प्यार करते हैं, मुल्क पाकिस्तान की सॉलिडरिटी के लिए पाकिस्तान आर्मी ज़िंदाबाद का नारा लगाते हुए यहाँ मौजूद हैं, और इस पूरे वाक़े की भरपूर अल्फाजों में मज़म्मत करते हुए आज ये लोग शहर कराची में प्रेस क्लब मौजूद हैं। बी द लाइट इंटरनेशनल टेलीविज़न आपके साथ बर वक्त हमेशा आपको तमाम ख़बरों से आगाह करता रहेगा। शुक्रिया। आज हम शहर कराची में मौजूद हैं। मलिक रईस ऐवान साहब हमारे साथ इस वक्त कराची प्रेस क्लब पे मौजूद हैं। जैसे कि सानिया 9 मई में जलाओ घराव किया गया और बहुत सारे शरपसंद अनासर ने पाकिस्तान की तज़लील की, और ये तमाम लोग मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में क्रिश्चियन कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी ज़िंदाबाद का नारा मारते हुए आज इस बात का अहद करते हैं कि हम पाकिस्तान आर्मी के साथ हैं, पाकिस्तान ज़िंदाबाद। जी सर, आप इस सानिया 9 मई के वाक़े के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जो 9 मई का वाक़या हुआ, इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि हमारी पाकिस्तानी फ़ौज, ISI और जितने भी ये इदारे हैं, ये हमारे लिए हैं, अमर सर के ताज हैं। अगर हम इनकी कदर नहीं करेंगे तो कौन कदर करेगा? ठीक है, पूरी दुनिया को मानी हुई है कि ये एजेंसी है ISI इंटेलिजेंस। तो अगर पाकिस्तान के आर्मी के वो जवान हैं जिन्होंने शहादत नोची है, जिनके माँ बाप को अभी तक बच्चों की लाशें भी नहीं मिली, इसलिए इंसान जब भी 9 मई का जो वाक़या हुआ तोड़ फोड़ हुई, बहुत दुख लग रहा है, बहुत अफसोस हो रहा है कि कैसे हम अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं। और पाकिस्तानी कहने का ये साबित किया हम लोगों ने कि हम 9 मई के वाक़या को आप देखें, पूरी दुनिया के आज तक किसी ने भी ऐसा नहीं किया। तो ये दहशतगर्द भी यह है कि कदम नहीं उठा सकते हैं। जैसे अपने पाकिस्तान का सबूत साबित करने के लिए उन्होंने ये कदम उठाए कि पाकिस्तानी सबूत साबित करने के लिए एक पॉलिटिक्स के लिए किया। ये क्या है चीज़, कि ये सर के ताज हैं जो आर्मी है, ये वही है सब कुछ हमारा। तो इसलिए देखा जाए कि 9 मई के जो वाक़या हुए आर्मी के ऊपर बहुत दुख हुआ, बहुत अफसोस हुआ, जला दिया उनको, पथराव मारे गए, सोशल मीडिया में वीडियोस चली गई। तो अक्सर हर इंसान, हमारा दिल कहता है कि भाई हम उसके लिए जान दे भी सकते हैं, जान ले भी सकते हैं। मैं अपना कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ख़ानदान के अंदर भी लोग हैं, बहुत सारे लोग जो हैं आर्मी के अंदर अच्छी पोस्टों पे हैं, दोस्त भी हैं, मगर आज तक हमने कभी भी उनसे कभी ये बात नहीं सुनी कि पाकिस्तान के किसी भी एक आम आदमी शहरी के लिए कोई गलत लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया। वो इतनी मोहब्बत करते हैं पाकिस्तानी आर्मी से, पाकिस्तानी आवाम से इतनी मोहब्बत करते हैं, दिल खोल के मोहब्बत करते हैं कि अगर आप उनसे एक दफ़ा दिल से मिलें, आपको ख़ुद पता चलेगा कि आर्मी कितनी अच्छी है हमारी। पूरी दुनिया उस पर राज करती है, पूरी दुनिया कहती है कि हमारी आर्मी, इंडिया के अंदर देखा जाए तो इंडिया की आर्मी को और पाकिस्तानी आर्मी को रखो, पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तानी आर्मी के हवाले से बताया जाता है। वैसे मैं यही कहना चाहूँगा, आपका भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, और जितने हमारे ये जवान आए, रशीद भाई का भी मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, ये आएँ, फ़िदा भाई पाकिस्तानी ये हैं हमारे, यूसुफ भाई पाकिस्तानी जो हैं, ये भी हमारे साथ शिरकत की, शेख बरादरी ने की, क्रिश्चियन बरादरी ने की, और डॉक्टर साहब हैं हमारे साथ, डॉक्टर फरीज़ुज़्ज़मान साहब, इनका भी शुक्र अदा करता हूँ कि जितने भी हम तमाम, ये एक नहीं है कि हम एक कौम से आए हैं, ये सब अलग अलग कौम से हैं। ठीक है, कोई मुस्लिम है, कोई गैर मुस्लिम है, मगर हम सब एक हैं, परचम के साए के नीचे हम एक हैं। कहते हैं ना कि वही इंसान, जब एक इंसान एक मुट्ठी बंद करेंगे तो ये 1.25 लाख की है, अगर मुट्ठी खोल देंगे तो ये काख की है। तो हम एक मुट्ठी बंद हैं, क्योंकि हमारी पाकिस्तानी आर्मी भी एक मुट्ठी बंद है। हमारी पूरी दुनिया मानती है पाकिस्तानी आर्मी में, पाकिस्तानी आर्मी, और अपने तमाम आपके मीडिया चैनल को भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो हम यहाँ पे आए। ये 9 मई का जो वाक़या हुआ, बहुत अफसोस हुआ, बहुत दुख लगा मुझे, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता था। ये इन्होंने किया, ये जानबूझ के किया। ऐसे लोगों को हम एक ही शॉर्टकट में बात कहेंगे कि ऐसे लोगों को सरेआम फांसी दी जाए, ताकि इबरत हो। किसी भी वाक़या के अंदर कोई भी लोग हैं जहाँ पे सब दोबारा कदम उठाने से पहले 100 दफ़ा सोचें कि यह कैसे हुआ। बहुत शुक्रिया गुज़ार हूँ मैं आप लोगों का। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, ISI, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान आर्मी।
ISI ISI जिंदाबाद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पास्टर पीस अलायंस के चेयरमैन पास्टर असाक मुंशी साहब हमारे साथ कराची प्रेस क्लब पे मौजूद हैं। इनका ताल्लुक़ शहर कराची कुरंगी से है। तो आइए हम इनसे ज़रूर बात करेंगे कि सर आप हमें बताएं कि सानिया 9 मई जो हुआ, जो इस मुल्क पाकिस्तान में शरपसंद अनासरों ने जलाओ घराव किया, इस मुल्क को नुकसान पहुँचाया, आप इस वक्त बतौर पासबान एक पादरी साहब की हैसियत रखते हुए क्रिश्चियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। बाइबल मुक़द्दस इसके बारे में क्या कहती है, हमारा आईने पाकिस्तान क्या कहता है, आप ज़रूर इस पे अपना रिव्यूज़ दें। खुदा का शुक्र है कि आज़र बाइबल और पासबान होने के नाते से मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि शुहदा की बहुत बड़ी इज़्ज़त और एहतराम होती है, बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक भी और दीगर मज़हब में भी। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि जो लोग इस तरह के नुकसान और उनके ख़िलाफ़ ऐसी बदकलामी करते हैं, हम उनकी मज़ामत करते हैं अल्फाज में, और ये कहते हैं कि पूरे तौर से वो ऐसे लोग जिनको पता नहीं है कि ये शुहदा के ख़िलाफ़ बोलना या उनकी अमलाक को या दीगर चीज़ों को जलाओ घराव करना या अपने मुल्क को नुकसान पहुँचाना ये नहायत ही ख़तरनाक बात है। चूँकि खुदा हमें ये नहीं सिखाता, पूरे तौर से ऐसे लोगों के तल्लुक़ से ये बात सामने आती है कि खुदा हमें ये जो सिखाना चाहता है वो ये है कि ऐसे लोगों का एहतराम करें जो अपने मुल्क, कौम और पूरे तौर से ऐसी जगहों के लिए जो उनकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं, उनकी वो मुहाफ़िज़ हैं, उनकी वो हिफाजत करते हैं, बल्कि तमाम शहर की अपने मुल्क की बका के लिए वो हिम्मा वक्त तैयार रहते हैं। तो हमें भी पूरे तौर से इस बात के लिए तैयार रहना है ताकि ऐसे लोगों को जो उनके ख़िलाफ़ बातें करते हैं ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगर कोई समझदार शख्स है तो वो इस बात को जाने। अगरचे हम मज़म्मत करते हैं तो इस बात लिए करते हैं कि वो समझते नहीं हैं कि हम कर क्या रहे हैं। चूँकि खुदा के काम के लिए या अपने मुल्क की बका के लिए जब वो कोई काम करता है तो हम बहुत सी ऐसी 65-71 दीगर जगहों में देखते हैं कि किस कदर उन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर दी हैं। तो ये सिर्फ़ अपनी कौम के लिए है, अपने लोगों के लिए है, शहर पाकिस्तान के लिए है, और शुक्रगुज़ार हैं हम ऐसी आर्मी के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो अपने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिम्मा वक्त तैयार रहती है, दुख उठाती है, परेशान भी होती है, लेकिन हम उनके लिए पीछे दुआ गो है। मसीही बरादरी और दीगर लोग उन आयाम में उनके लिए दुआ गो होते हैं कि ताकि उन्हें फ़तयाबी कामरानी नसीब हो। और खुदा का शुक्र है कि हमने दीगर ऐसे जंगों में भी देखा है कि खुदा ने उनको कामरानी बख्शी है और इज़्ज़त बख्शी है, एहतराम बख्शा है, और ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी बका के लिए ये सब कुछ करते हैं। और पूरे तौर से हम ये कहते हैं कि ऐसे अनासर जो ऐसे काम करते हैं वो किसी तरह भी तारीफ़ के लायक नहीं है, तारीफ़ के काबिल नहीं है, बल्कि हम पूरे तौर से ये कहते हैं कि वो लोग नफ़रत फैलाते हैं दूसरों के लिए और उनके अंदर इस तरह की बातें पैदा करके उनके ईमान को गुमराह करते हैं। बल्कि बाइबल मुक़द्दस ये सिखाती है कि अव्वल दर्जा उन्हीं का ही है जो शहीद होते हैं, जो शहीद होते हैं, वो खुदा के काम के लिए हों या अपने मुल्क के बका के लिए। चूँकि जिस मुल्क में रहते हैं हमें ये हुक्म दिया गया है कि उस मुल्क की दुआ और उसके हुक्मरानों के लिए दुआ करनी है, ये हमारे लिए काम है। खुदा आपको बरकत दे। पाकिस्तान पाकिस्तान। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं यूसुफ पाकिस्तानी साहब। आइए हम इनसे हक़ाइक़ जानने की कोशिश करते हैं कि ये अपने अंदर मुल्क पाकिस्तान की बका के लिए जो जज्बात रखते हैं। 9 मई को जो वाक़या हुआ पाकिस्तान में जलाओ घराओ, उसके हवाले से सर आप क्या समझते हैं, क्या आया ये दुरुस्त था? औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
سب سے پہلے کوئی محب وطن آدمی اپنے وطن کے خلاف کبھی بھی ایسی حرکت کر نہیں سکتا اور نہ کسی کو ورگلا سکتا ہے. یہ جو ملک کے جو دشمن لوگ ہوتے ہیں میرے نزدیک وہی لوگ اپنی فوج کے خلاف، اپنے اداروں کے خلاف اور اپنے لوگوں کے خلاف جو نا وہ ورگلاتے ہیں. اور جب وہ لوگ ورگلانے والے اپنے آپ کو یہ کہیں کہ میں محب وطن ہوں، نہ تو وہ محب وطن ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس کے اندر کوئی انسانیت ہے کہ جو اپنے ملک اور قوم کے لیے وہ کرتا ہو. کیوں؟ جس بندے کو اپنے گھر سے، اپنے وطن سے، اپنی عزت سے، اپنے اداروں سے اور اپنی فوج سے جس کو لگاؤ ہے، جس کو پیار ہے، وہ کبھی بھی ایسی چھوٹی نہ کوئی حرکت کر سکتا ہے، نہ وہ کسی کو یہ سبق دے سکتا ہے، نہ وہ ورگلانے والا کہ آئے اور جا کے قوم اپنے اداروں کے خلاف جو نا وہ لڑائی کرے یا ان کے خلاف جو بات کرے. کیوں؟ پاکستان کی فوج ہم میں سے ہے، ہم میں سے فوج اور فوج میں سے ہم ہیں. یہ عوام فوج ہے اور جب عوام اور فوج ان کو لڑوانے والا، میں نہیں سمجھتا کہ وہ کبھی کسی کو کوئی مسیحا ہو سکتا ہے. وہ میں اس کے لیے کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن لڑوانے والا کبھی بھی کسی کا دوست نہیں ہو سکتا. اور جو پاکستان کو اور پاکستان کے خلاف بات کرے گا وہ پاکستان کا دوست کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اور وہ شخص جو پاکستان کی افواج کے خلاف جو الٹی سیدھی بکواس کرے گا یا کسی قسم کے اس کے لیے اس کے ایسی بات ہو جو مطلب ایک قوم کے لیے وہ خطرے والی بات ہو یا آپس میں لڑوانے والی ہو، یہ کسی دوست کا کام نہیں ہے اور نہ وہ کسی محب وطن پاکستانی کا کام ہے. اور محب وطن پاکستانی یا ایک اچھے انسان کا کام ہے کہ وہ آپس میں وہ لڑواتے نہیں ہیں، وہ ملواتے ہیں. میرے نزدیک جو لڑوانے والا ہے یہ اس کا کردار اب قوم کے سامنے آ چکا ہے، وہ پاکستان کا دوست نہیں ہے. پاک فوج ہماری ہے اور ہم پاک فوج کے ہیں. پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد. میں ابھی دعوت دینا چاہوں گا کرسچن کمیٹی سے احساس بھائی منشی کو کہ وہ آئیں کچھ اسپیچ کریں کہ پاکستان کے 9 مئی کو جو واقعہ ہوا تھا اس 9 مئی کے واقعہ کے حوالے سے ترشیف کریں. بھیا بہت بہت شکریہ، آپ آئیں اور اپنا مائک لے لیں اور 9 مئی کے واقعے کے بارے میں بتائیں. احساس بھائی. تھینک یو. مہربانی کر کے یہ ضرور ہے کہ ہم چند ایسی باتیں ہیں جو ہمارے لیے بڑی ہی غور طلب ہے. چونکہ کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو آنے والی نسل شاید اس ہسٹری سے ناواقف ہوتی ہے، لیکن جب کتب میں سے پڑھا جاتا ہے تو ہسٹری کا پتہ چلتا ہے کہ کس قدر یہ ان شہیدوں کی یا اس ملک کے بنانے کی یا بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن میں سے انسان ان کے تعلق سے دیکھتا ہے، جانتا ہے، سمجھتا ہے کہ مجھے ان باتوں کو جاننا نہایت ہی ضروری ہے. سب سے پہلی بات تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ ایسا ایک حکم ہے، یہ ایسی ایک بات ہے کہ جو حصہ اور جو رب کی جو وراثت کے طور پر دی جاتی ہے تو اس کے لیے ہر ملک کے وہ نوجوان، وہ لوگ چاہے وہ کسی بھی اقوام یا مذہب سے تعلق کیوں نہ رکھتے ہوں، ان کی وہ میراث ہوتی ہے اور ان کی ذمہ داری میں یہ شامل ہوتا ہے کہ وہ لوگ ان کی حفاظت کر سکیں. اور اس کا ایک ہی حصہ ہے کہ جب ہم خدا کے کلام مقدس سے پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت سی ایسی جگہوں کو مناس میں حاصل کرنا چاہا تو اس نے اپنے لوگوں کو یہ حکم دیا کہ خدا کا یہ حکم ہے کہ میں ان سب کو تمہارے تابع کروں گا. لیکن یہ پاکستان جو ہے یہ کسی بھی مذہب کا کوئی اگر شخص ہے تو پاکستانی ہے تو اس کا یہ حصہ ہے. یہ پاکستان اس کا ایک ایسے حصہ یا میراث ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انتظام یا احکام جو بنتے ہیں یہ اپارٹمنٹ کے اندر ہوتے ہیں. لیکن اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ جب کوئی آنے والی بڑا پرائم منسٹر یا بہت سی ایسی جو اس احکام کو بنانے والی اسمبلیز ہوتی ہیں بناتی ہے تو اس کا ایک مختلف طریقہ ہے. لیکن شہید
जो मुल्क की और अफवाज और एजेंसीज और दीगर ऐसी जो फोर्सेस होती हैं, ये मुल्क की और हिफाजत के लिए होती हैं। और आज चाहे किसी भी मजहब से किसी का कोई ताल्लुक है, वो तमाम आर्मी के साथ है, वो अफवाज के साथ हैं, वो IS के साथ हैं और तमाम फोर्सेस के साथ हैं। और वो तनहा नहीं है, बल्कि हम सब, हमारी नस्लें जैसे पुश्त पुश्त चली जाती हैं, वो उनके साथ थी, तो हम भी याद रखिएगा कि उनके साथ हैं। भला जो कुछ मसीही कौम के तल्लुक से मैं बात कर रहा हूँ कि जिस मुल्क को बनाने के लिए एक बड़ा अहम किरदार है, एक बड़ा अहम हिस्सा है, तारीखी पस मंजर के अंदर जब देखा जाता है तो ये बड़ा अहम किरदार अदा कर चुके हैं, तो भला ये कैसे पीछे हो सकते हैं। लेकिन उन शहीदों के, चाहे वो किसी भी कौम के क्यों न हो, हम उनके भी क्या हैं, साथ हैं। लेकिन जो ऐसे लोग हैं जो उनके खिलाफ अपनी जबान को खोलते हैं और वो पूरे तौर से मजम्मत के लायक है कि उनकी ऐसे अल्फाज में मजम्मत की जाए, लेकिन हम ऐसे अल्फाज बोल नहीं सकते क्योंकि ये खुदा का हुक्म है। हम खुदा के लोग हैं, हम खुदा के बंदे हैं, हम ऐसे कर नहीं सकते, लेकिन वो जरूर इसका हिसाब उन्हें देना पड़ेगा। ऐसे लोग ये बात याद रखिएगा कि हमारी ना सिर्फ इस कौम की बात है, इस मुल्क की बात है, तो ये मुल्क इस तरह से है कि जैसे हमने अपनी जानें कुर्बान करनी है। और आर्मी इसीलिए है कि वो आप अपने घरों में हैं, लेकिन वो सरहदों पर उनकी हिफाजत करती हैं और ये पूरे तौर से हम उनके साथ हैं। वो अपने आप को, बल्कि तमाम अपनी कौम को, तमाम पाकिस्तानी लोगों को वो अपने साथ शरीक समझे। हम पूरे तौर से उनके साथ हैं और तमाम मजहब के लोग उनके साथ हैं। और अगर से कोई ऐसा करता है तो, लेकिन शहीदों के तरफ से जो कुछ भी हुआ, वो जितना नुकसान हुआ है, उनके दीगर चीज़ों का नुकसान हुआ है, तो ये हमारी समझ से बात बालातर है कि अपने ही मुल्क को अपने ही लोग नुकसान पहुंचाते हैं और ये खतरनाक बात है। ये एक खतरनाक बात है। मैं छोटी सी बात करके इसको क्लोज करूंगा कि किसी शख्स की गाड़ी किसी साइन बोर्ड से लग गई तो वो बैठ कर रोने लगा। किसी ने पूछा क्यों रो रहे हो? उसने कहा मेरा नुकसान होता तो कोई बात नहीं है, ये पूरे मुल्क का नुकसान हुआ, इसमें बहुत पैसा लगा है, लेकिन हम अपने ही लोगों की प्रॉपर्टियां, अपने ही नौजवानों का खून, अपने ही जो शहीद हुए हैं उनके खिलाफ बदगिरामी बदज़बानी बोलते हैं, तो ये हमारे लिए नहायत ही खतरनाक है। इसलिए बजाय कि हम उनकी इज्जत करें, उनका एहतराम करें, उनके लिए बहुत कुछ हम कर सकते हैं, लेकिन बदज़बान बोलने से या करने से हम पूरे तौर से अपने आप को फेल कर लेते हैं। और ये कम समझी की बात है, कम इल्म की बात है कि लोग जब ऐसा बोलते हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान हमारा है और हम पाकिस्तानी हैं, और पाकिस्तानी होने के नाते से हम इस पर सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं और पाकिस्तान के साथ हैं। फिर एक नारा लगाएंगे, नारा जब लगाया छोटा सा लगाया जाता है, पाकिस्तान, पाक आर्मी, इतनी बात। बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद मुंशी भाई, आपने 9 मई का वाक़या और आर्मी के ऊपर जो बातें की बहुत अच्छा लगा। आपने मैं अपनी मौका दूंगा अपने प्यारे से भाई को। ऐसे तो हम सब पाकिस्तानी हैं, वैसे इन्होंने अपने नाम के साथ खुशी लगाया है कि मैं पाकिस्तानी हूँ। मुझे समझ नहीं आता है कि क्या हम पाकिस्तानी नहीं हैं, क्योंकि हम भी पाकिस्तानी हैं और जितने खड़े हुए हैं हम सब पाकिस्तानी हैं। और पाकिस्तानी का सबूत क्या साबित करेंगे, हमारे हाथों में परचम है, तीनों पे परचम लगाए हुए हैं। और यूसुफ भाई खुशी आप अपने नाम के साथ पाकिस्तानी लगाते हैं, मुझे समझ नहीं है आज तक कि क्यों आप पाकिस्तानी लगाते हैं। दूसरी बात ये कि अभी मैं दावत दूंगा यूसुफ भाई पाकिस्तानी को कि वो आएँ तो 2-4 लफ्ज़ अपनी गुफ्तगू 9 मई के वाक़े के बारे में बताएँ। बहुत शुक्रिया।
औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे यहाँ जितने भी तमाम दोस्त खड़े हुए हैं, बहनें खड़ी हुई हैं, बच्चे खड़े हुए हैं, ये बताएं कि ये सारे पाकिस्तानी हैं? ज़रा पाकिस्तानी तो हाथ खड़ा करें, पता चल जाएगा। जब पाकिस्तानी है तो मेरे बारे में अभी भाई ने बोला कि जी आप सिर्फ पाकिस्तानी हैं। भाईजान यहाँ सारे पाकिस्तानी हैं। बात यह कि जिसको जिससे ज़्यादा मोहब्बत होती है वो उसको अपने नाम के साथ वो जोड़ लेता है। तो बात यह कि पाकिस्तान तो सबका, और पाकिस्तानी सिर्फ नाम इसलिए पड़ा कि पाकिस्तान के कौम के सदके देना, पाकिस्तान के इदारों के सदके देना, पाकिस्तान की सलामती के सदके देना। वजह मेरी और आपकी सलामती हमारे मुल्क के साथ है, और हमारे मुल्क की और पाकिस्तान की सलामती वो पाक फौज है। और जब पाक फौज हमारी ज़मानत है, हमारी आज़ादी की ज़मानत है, हमारी खुशहाली की ज़मानत है, हमारी कुव्वत की ज़मानत है, जिसको दुनिया मानती है। हमारी पाक फौज, हमारी ISI, हमारे मुल्क के इदारे जिसको दुनिया माने, इन जालिमों ने 11 मई को शाह दिन उन जालिमों को इस चीज़ का इंशाअल्लाह हिसाब देना होगा कि जिन्होंने 11 तारीख को यौम डे को काला दिन बना दिया। मेरे रोशन पाकिस्तान को, जो हंसता बसता पाकिस्तान था, उसको इन जालिमों ने किसी जालिम के कहने पर, उसको बरगलाने पर उन्होंने जाके अपने ही घर को आग लगा दी। ये जालिम लोग मुल्क के दोस्त नहीं होते। और जो हमारा फख्र था एमएम आलम साहब, उनके साथ उनका जो उन्होंने, मैं क्या बोलूं, मैं जो मेरा फख्र था, जो दुश्मन न कर सका वो इन खबीसों ने कर दिया। इन खबीसों को इंशाअल्लाह सजा मिलेगी और पाकिस्तान के मुताबिक सजा मिलेगी। और ये पाकिस्तान के गद्दार लोग, जो पाकिस्तान के गद्दार लोग जो पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं, और जो पाकिस्तान की फौज के खिलाफ बात करते हैं, जो पाकिस्तान की बर्बादी की बात करता है, अल्लाह उसको बर्बाद करे। जो मेरा मुल्क और कौम को जो खराब करना चाहता है, जो मेरे इदारों को दुनिया में बदनाम करना चाहता है, ये किसी दोस्त का काम नहीं, ये दुश्मन का काम है। और ऐसे दुश्मन को हम इंशाअल्लाह ताला उसका सामना करेंगे और करते रहेंगे। और इंशाअल्लाह पाक फौज मेरी और आपकी कुव्वत है, पाक फौज मेरे और आपके भाई है, पाक फौज मेरे और आपका बच्चे है। अस्सलाम वालेकुम तमाम भाइयों को, सब बहनों को, माओ को, सबको हमारी तरफ से सलाम। ये 9 मई की जो वाक़या है उस पर हम मजम्मत करते हैं, और फौज के ख़िलाफ़ जो बात की है उसके ख़िलाफ़ हम मजम्मत करते हैं। हम इंशाअल्लाह सारे पाकिस्तानी है आपस में वो लड़ाने के लिए, सारे इंशाअल्लाह हम लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। हम पहले भी फौज के साथ थे और अभी भी फौज के साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, आप यही का 2 बयान दिएगा कि 9 मई का वाक़या मालिक तो मैं पकड़ लेता हूँ। बहुत एक शख्सियत है हमारी, उनकी एक बहुत अच्छी पिक्चर है, इसके लिए अगर कम है डॉक्टर साहब इस ज़मान को हमारे और हम से कुछ के हवाले से, और हमारे जो 9 महीने में जो जलाओ पुराव जो हुआ है, इस सिलसिले में हमारे सबसे दुख हमारे इस बात की है, पाकिस्तान बने हुए 75 साल के अंदर ये जो हमारे आलम पायलट है, इसके जो एक रिकॉर्ड रह गया था निशानी हैदर के हिसाब से, लेकिन इस चीज़ को जो जला के गए ना, ये बड़ा दुख हो रहा है। बस हम जो ना फौज से ये मदद चाहते हैं कि उनको ना पहले भी फौज के साथ, अभी भी फौज के साथ है, तो हमें जो ना ये तौफीक दे, बस पाकिस्तान को दोबारा जो है ना हम कामयाब बनाएं। अल्लाह तौफीक दे, आमीन। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये आलम पायलट की पिक्चर सही है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। तमाम दोस्तों को रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो बैठे हुए हैं खड़े हो जाएं, 2 मिनट के लिए आएँ और अपना पाकिस्तान के आर्मी और ISI के लिए 2-4 नारे लगाने हैं, फिर रन अप करना है। प्लीज़ तमाम जितने भी दोस्त बैठे हुए हैं उस तरह मोबाइलों में लगे हुए हैं,
पाकिस्तानी हैं यार, पाकिस्तानी हैं हम लोग सब यार, पाकिस्तानी हैं हम। 9 मई के वाक़या वालों के साथ किसी एक शख्स को आप अगर मानते हो तो आप लोग बैठे रहोगे। किसी एक शख्स को भी अगर मानते हो जो 9 मई का वाक़या हुआ है आर्मी के साथ, तो फिर आप सब लोग बैठ रहो। मैं किसी को भी नहीं कहूँगा, अगर आप पाकिस्तानी हैं, सच्चे पाकिस्तानी हैं, तो खड़े होकर यहाँ पे आएँ, मुझे साबित करें कि वाकई आप पाकिस्तानी हैं। हमारे साथ इस वक्त समाजी कारकुन आंटी बाबरा मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक़ भी शहर कराची से है। पाकिस्तान आर्मी के साथ जो सोलिडारिटी के लिए वो भी आई हैं, पेश हैं। आइए हम बाजी बाबरा का ज़रूर रिव्यूज़ लेंगे। बाजी आप बताएं कि जो सानिया 9 मई पाकिस्तान में हुआ, जो यहाँ पे जलाओ वगैरह हुआ, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहती हैं? मैं मसीह में सब कौम को और पूरे पाकिस्तान को उनकी खिदमत में सलाम पेश करना चाहती हूँ। और जब 9 मई का वाक़या हुआ 2023 का, दुश्मन अनासर ने जो पाक फ़ौज आर्मी के ख़िलाफ़ जो प्रोपोगंडे बनाए, तोड़ फोड़ की, शहीदों का जो उन्होंने जो भी उनकी निशानियाँ थी, जो उनके वो जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ था, उनकी तोड़ फोड़ की, तो यकीन करें कि हमारे दिल खून के आंसुओं से रो रहे थे। क्योंकि देखो उन शहीदों ने हम अपने जान के नजराने दे के इस मुल्क के लिए हमें बचाया। और जब पाक फ़ौज हम लोग सोते हैं और वो सरहदों पे जागते हैं, तो देखो खुदा का कलाम भी कहता है कि जो वफ़ादार आखिर तक वफ़ादार रहेगा मैं उसको ज़िंदगी का ताज दूंगा। तो पाक फ़ौज के लिए, उनके हक़ के लिए हम निकले और हम हमेशा उनके लिए हम जदोजहद करते रहेंगे। दुश्मन अनासर को मौका नहीं देंगे, क्योंकि जो पाकिस्तान का दुश्मन है वो समझो, जो आर्मी का दुश्मन है वो पाकिस्तान का दुश्मन है। और जो दुश्मन काम नहीं कर सके वो हमारे पाकिस्तान में लीडरों ने जो हमारे बेहुरमती की पाक फ़ौज को उखेड़ने, लेकिन वो एक मजबूत चट्टान है, उनको कोई भी हिला नहीं सकता, क्योंकि हम पाक फ़ौज के साथ हैं। हमारी पूरी कौम, हमारी पूरी पाकिस्तानी कौम पाक फ़ौज के साथ है। हमारी दुआएं, हम दिन रात उनके लिए दुआ करते हैं कि खुदा उन पर अपना दाना हाथ बढ़ा के उनकी मदद और रहनुमाई करे। जहाँ जहाँ भी वो सरहदों पे हैं, पाकिस्तान के चारों तरफ खुदा का हाथ उन पर हमेशा कायम रहे। और हमारी दुआएं हैं कि पाकिस्तान आर्मी कौम है तो हम भी हैं, क्योंकि वो हमारे लिए जागते हैं और हम आराम की नींद सोते हैं। तो हमारी दुआ है कि ऐसे हमें लीडर नहीं चाहिए जो हमारे बच्चों को बुरगलाते हैं, गुमराह करते हैं, जो नफ़रतों का बीज बोते हैं। आज तक हमारी हुकूमतों ने जितने भी आके क्या करते हैं, बस ये हमें वो लीडर चाहिए जो अमन और सलामती का बीज बोए, जो सबके लिए बराबर का इंसाफ करे, जो हमारे लिए अमन और सलामती का एक पैगाम लेके आए। वो हमारे लिए सरबराह हैं, हमारे लीडर हैं। और जो लीडर मुल्क के लिए इंतशार फैलाते हैं, प्रोपोगंडे बनाते हैं, वो हमें लीडर नहीं चाहिए, क्योंकि हमें अमन और सलामती का दर्स दिया हमारे खुदावंद ने। और हमारी दुआ है कि खुदा इस पाकिस्तान को कायम दायम रखे और उनका हमेशा जितने भी हमारी मसीह बहन भाई, मुस्लिम बहन भाई हैं, हम सब मिलजुल कर पाकिस्तान के साथ खड़े हों। थैंक यू, शुक्र। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हम इस वक्त शहर कराची में मौजूद हैं, प्रेस क्लब पे। हमारे साथ खुदावंद के अजीम खादिम जो क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से इस पुरजोर वाक़ये की जो 9 मई को हुआ उसकी मदम्मत करते हैं। और आइए हम पास्टर साहब से ज़रूर हक़ाइक़ जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, आप हमें बताएं कि ये जो 9 मई को जो वाक़या हुआ, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? यीशु मसीह के अजीम जलाली पाक और मुक़द्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं पाकिस्तानी होते हुए और कलीसिया पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए आज 9 मई के वाक़े की पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। जो 9 मई को हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ, क्योंकि पाक फ़ौज जो हमारी क़ुव्वत है, हमारी पहचान है, हम क्रिश्चियन कम्युनिटी पुरज़ोर इस बात की मज़म्मत करते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान हम सबों का है और इसमें हमारे बुज़ुर्गों ने अपनी जानों का नजराना दिया है, खून बहाया है।
ہمارے بزرگوں نے اپنی جانیں قربان کر کے اس پاکستان کو وجود میں لا کر ہمیں ایک پہچان دی ہے. تو میں بھی آج کرسچن کمیونٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ہمیشہ پاکستان آرمی کے ساتھ ہیں, پاک افواج کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ ساتھ ہے, اور کلیسیا پاکستان مسیحی قوم ہمیشہ پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے. پاکستان زندہ آباد. ہمارے ساتھ اس وقت کراچی پریس کلب پہ رشید صاحب موجود ہیں. آئیے ہم ان سے بھی ضرور بات کریں گے. حضرت ہمیں یہ بات بتائیے کہ جو سانحہ 9 مئی ہوا, پاکستان میں کچھ شرپسند عناصروں نے جلاؤ گھیراؤ کیا, تو آپ اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ درست تھا یا غلط تھا, یا ان لوگوں کو سزائیں ملنی چاہیے نہیں ملنی چاہیے؟ آپ اس کے بارے میں سر کیا سوچتے ہیں؟ السلام علیکم. یہ پاکستان میں جو 9 مئی کو جو کام ہوا, جو واقعہ ہوا, تو اس بارے میں ہم بھرپور طریقے سے مذمت کرتے ہیں. یہ جو کام ہوا یہ بہت برا ہوا, اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. کیوں یہ دوسرا ملکوں کو بھی ان لوگوں نے ایک موقع دے دیا مذاق اڑانے کا, تماشا دیکھنے کا. تو یہ جو بھی ہوا بہت غلط ہوا. ان کو سزا ہونا چاہیے, ان کو بھگتنے چاہیے اس معاملات میں, کہ اس نے آئین اور قانون کے خلاف کام کیا, پاکستان کے خلاف کام کیا, پاکستان نے پاک فوج کے خلاف کام کیا. پاک فوج ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے, انشاءاللہ اس کی قربانی بہت زیادہ ہے. تو پاک فوج ہے تو ہم لوگ ہیں. ان وجہ سے ان لوگوں نے جو بھی کیا کام, ان لوگوں نے بہت غلط کیا. پاک فوج کے ساتھ الحمدللہ ہم لوگ پہلے بھی تھے, اب بھی ہے, انشاءاللہ ہمیشہ رہوں گا. اس معاملات میں ہم لوگ خود ان لوگوں نے جو عالم پائلٹ کے معاملات میں جو غلط کیا, ایسے جو دوسرے ہمارا جوان ہے ان کا جو پتلا کو جو اٹھا کے پھینکا, ان لوگوں نے معاملات یہ خراب کیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اس کے احتجاج کے لیے ہم لوگ نکلے. ہم لوگ پاکستان پاک فوج کے ساتھ ہے, انشاءاللہ ہمیشہ ISI کے ساتھ ہے, آرمی کے ساتھ ہے, انشاءاللہ ہمیشہ رہوں گا. بی دی لائٹ انٹرنیشنل ٹیلی ویژن آپ کو تمام ایسی خبروں سے آگاہ کرتا رہے گا. جب ملک پاکستان میں اقلیتیں بھی بستی ہیں, مائنارٹیز بھی ہے, ہم تمام ان دوستوں ساتھیوں کے شکر گزار ہیں جو اپنے دل میں پاکستان کا در رکھتے ہیں اور اسی کاز کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے, تاکہ ایسے جو شرپسند عناصر ہیں انہیں سخت سے سخت سزائیں دی جائیں اور ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے مزید قانون سازی کی جائے. بی دی لائٹ انٹرنیشنل ٹیلی ویژن ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے. شکریہ. پاکستان زندہ باد. Do not forget to like the video, subscribe BTL TV and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.